तो हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से इस वीडियो में कक्षा 10 के अध्याय 8 के प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 9 को सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, प्रश्न संख्या 9 कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग का देखिए, ये जो निम्नलिखित है लिखा हुआ है, इसका मान निकालना है। पहला में बोल रहा है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो देखिए, हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बना लेना है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। और देखिए, समकोण त्रिभुज में क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC बनाना है जिसका कोण B समकोण हो, ठीक है। तो देखिए, यहाँ समकोण है तो हम इसको नाम दे देते हैं B, क्योंकि B कोण समकोण बोल रहा है, समकोण यानी 90 डिग्री, ठीक है। समकोण का मतलब हमारा 90 डिग्री, तो हम यहाँ दे देते हैं B कोण क्या है, हमारा समकोण है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब ये B हो जाएगा तो या तो हम A इसको लिख ले या इसको। तो चलिए आइए हम A यहाँ पे लिख लेते हैं, A हो जाएगा, फिर ये B हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा C, ठीक है। तो अब बोलता है कि यदि tan A 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो दिया हुआ है लिख लेते हैं। दिया हुआ है tan A बराबर √3। तो यहाँ पे देखिए, हम पेपर पे लिखते हैं कि tan A बराबर हल में, ठीक है, जो दिया है सो हम लोग पहले लिखेंगे, ठीक है। हल में क्या दिया है, दिया है हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दिया है क्या, tan A बराबर 1/√3। तो यहाँ लिख लेंगे tan A बराबर 1/√3 हमारा दिया हुआ है। तो आपको याद रखना है त्रिकोणमितीय के सारा अनुपात, तो ठीक है। तो यहाँ देखिए, त्रिकोणमितीय के सारा अनुपात है, आपको ये सारा अनुपात को याद रखना होगा, ठीक है। तो इसके स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप। तो चलिए आइए, आप मार चुके होंगे। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि जो दिया हुआ है tan A 1/√3, तो tan A का अनुपात क्या होता है, देखिए tan थीटा का होता है P/B, यानी कि ये हम लोग का क्या दिया हुआ है, P/B दिया हुआ है, ठीक है। यदि हम A कोण ले इस त्रिभुज में तो P/B यानी 1/√3 हम लोग का दिया हुआ है। यहाँ से समझिए कि P का मतलब हमारा लंब होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि P का मतलब क्या होता है, हमारा लंब, और B का मतलब आधार होता है, ठीक है। तो हमारा लंब और आधार देखिए दिया हुआ है, ठीक है। तो लंब हमारा 1 है और आधार √3 है, ठीक है। यदि हम tan A ले तो इस त्रिभुज में ध्यान देना है कि यदि हम sin A ले लेते हैं, ठीक है, तो अगर कोण वाला A लेते हैं ना, तो हमारा tan दिया हुआ है A P/B दिया हुआ, देखिए तो E लेंगे कोण, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, P ये हो जाएगा, और साथ वाला क्या हो जाएगा, B। तो ये कोण लेते हैं तो इसके सामने वाला देखिए P ये होगा, लंब ये होगा, तो लंब क्या दिया हुआ है, 1। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 1। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यदि हम लोग उसके बाद देखिए कोण के सामने ये साथ वाला जो भुजा होता है, देखिए 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, हमारा कर्ण, और जो बचता है ना हम लोग उसे आधार यानी कि B से सूचित करते हैं, ठीक है। तो जो बचा है वो क्या है, यहाँ पे 1/√3, P ये है तो B कौन होगा, √3, तो B साथ वाला भुजा, तो इसको √3 लिख लेते हैं। अब यहाँ ध्यान देना है कि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और इसकी सहायता से H को पहले निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ समकोण त्रिभुज क्यों लिखे हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे ध्यान देना है क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है इसलिए, ठीक है। तो अब समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है हम लोग का, कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे AC का वर्ग करेंगे, AC यहाँ कर्ण है, और फिर ये देखिए ये दो भुजा AB बराबर क्या होगा, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग होगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग मान को बैठा लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा AC का स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, AC का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देना है कि AB का स्क्वायर बोल रहा है, तो AB क्या दिया हुआ है,
3 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रूट 3 का स्क्वायर कर लेते हैं। अब बोलता है BC का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर हमारा क्या दिया हुआ है, BC क्या दिया हुआ है 1, तो यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए AC का स्क्वायर, उसके बाद जब हम लोग रूट वाले संख्या पे स्क्वायर चढ़ाते हैं तो रूट हट जाता है और वह संख्या सिर्फ रह जाता है। तो देखिए जब हम लोग रूट 3 पे स्क्वायर चढ़ा देंगे तो हमारा सिर्फ 3 रह जाएगा और प्लस है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पे AC का स्क्वायर बराबर 3 में जब हम लोग 1 को जोड़ेंगे तो हमारा 4 आएगा। ठीक है, अब यहाँ स्क्वायर ले देखिए, लेफ्ट साइड क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर को बराबर के उस साइड हम लोग भेजेंगे तो यह क्या चीज़ रूट में बदल जाएगा। तो यानी कि स्क्वायर बराबर देखिए यहाँ 4 है तो इसको रूट में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना है कि रूट में जब भेजेंगे तो रूट 4 हो जाएगा। यानी स्क्वायर को बराबर के उस साइड भेजते हैं तो बराबर के उस साइड संख्या पे रूट लग जाता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि रूट फोर यानी 4 किसका वर्ग है, 2 का, तो रूट 4 को अगर निकाल लेंगे तो हमारा 2 आंसर आ गया। यानी कि देखिए यहाँ पे जो कर्ण है वो हमारा क्या है, 2। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि साइन A इंटू कॉस C। ठीक है, तो पहले हम पहला नंबर क्वेश्चन उतार लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, साइन A इंटू कॉस C। ठीक है, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A साइन C। अब यहाँ पे बोल रहा है कॉस A, उसके बाद क्या बोल रहा था हमारा साइन C। ठीक है, साइन C। ठीक है, तो साइन यहाँ पे ध्यान देना है फ्रेंड्स कि पहला नंबर क्वेश्चन ये हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे। देखिए यहाँ पे साइन A और बीच में सटा हुआ है कॉस C, तो यहाँ कुछ नहीं है तो इंटू का साइन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना, कुछ नहीं होता तो क्या होता है, इंटू का साइन छिपा हुआ होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कि देखेंगे कि साइन A का क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो साइन थीटा का क्या होता है, P/H, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे P/H। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ इंटू है, कुछ नहीं तो क्या इंटू, तो इंटू लगाएंगे। आप देखेंगे कॉस थीटा का क्या होता है, तो यहाँ कॉस थीटा B/H। तो यहाँ हम लोग B/H लिख लेते हैं। अब कॉस A बोल रहा है। ठीक है, तो फिर से हम लोग कॉस थीटा B/H लिख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ ध्यान देना है कि कुछ नहीं तो क्या है, इंटू है। अब बोल रहा है साइन C, तो साइन देखिए साइन C का भी मान होगा P/H, साइन थीटा का भी क्या होगा, P/H। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और इस पे हम लोग मान पुट करेंगे। देखिए ये जो त्रिभुज में हम लोग कर्ण निकाले हैं, आधार दिया हुआ था और लंब दिया हुआ था, अब इसको डालेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बोलता है कि साइन A P/H, तो साइन A लेंगे तो P और H क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि जब हम साइन A लेंगे तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, P होगा, और H कौन होगा, कर्ण। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3/, यहाँ पे देखिए 3 लिखेंगे और बाई क्या लिखेंगे, हम लोग का कर्ण क्या आया है, देखिए हम लोग को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा त्रिभुज था, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम लोग का जब ये वाला कोण लेते हैं तो सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। यानी लंब ये है और आधार ये होगा, 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, हमारा कर्ण। तो यहाँ पे P/H, तो ये लेंगे तो इसके लिए P ये होगा और H कौन होगा, वो, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो और यहाँ 1 होगा और यहाँ देखिए H क्या है हमारा, 2। ठीक है, अब इंटू करेंगे हम लोग, इंटू में करेंगे। अब B और H लेना, कॉस C जब लेंगे तो B और H कब होगा, तो यानी कि जब हम लोग C वाले एंगल को लेंगे तो इसके लिए B हमारा 1 होगा और H क्या होगा, 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 1/2। अब प्लस का साइन है तो हम लोग यहाँ प्लस का साइन कर लेते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि कॉस A लेंगे तो B/H क्या होगा, कॉस A यानी कोण A लेंगे तो इसके लिए B/H क्या होगा, तो इसके देखिए सामने वाला को P बोलते हैं, साथ वाला को B, तो B और फिर H कौन होगा, ये तो √3/2। तो यहाँ पर हम लोग √3/2 लिखेंगे। ठीक है, और इंटू का साइन है तो हम लोग इंटू का साइन लगाएंगे। अब देखिए P/H बोलता है, साइन C के लिए P/H। अगर हम लोग कोण ये वाला लेते हैं तो इसके लिए देखिए P/H क्या होगा, इसके सामने वाला भुजा P हो जाएगा और H तो यही रहेगा, H हमारा चेंज नहीं होगा, तो √3/2, यहाँ पर भी √3/2 आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है कि जब 1 से 1 गुना होगा तो 1 ही आएगा और 2 से 2 गुना होगा तो 4। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब हम 2 से 2 गुना किए तो 4 आया। अब यहाँ देखिए प्लस का साइन है, √3, जब √3 से इंटू होगा तो हमारा 3 बचेगा। ठीक है, जब रूट वाली संख्या समान रूट वाली संख्या से गुना होती है तो सिर्फ रूट क्या होगा, हट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, 3। अब 2 × 2 करेंगे तो क्या होगा, 4। ठीक है, तो अब यहाँ हम लोग भीम का जोड़ इसे बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको भीम का जोड़ बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए 4 और 4 का एलसीएम हमारा क्या आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, 4 को
4 से यहाँ देखिए, यहाँ का हर को उठा के इसके हर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 इंटू 1 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 को डिवाइड करेंगे 4 से 1, और 3 को डिवाइड करेंगे 1 से, इंटू करेंगे 1 से तो क्या आएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आएगा 4/4। अब ये देखिए हमारा कट जाएगा तो हमारा आंसर यहाँ पे आया 1, ठीक है। तो 1 नंबर का जो हमारा आंसर है वो 1 आया। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए तो सेकेंड नंबर को हम इस साइड बना लेते हैं, यहाँ पे जगह कम है, ठीक है। तो सेकेंड नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, उतारते हैं पहले। बोलता है सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए कि उतार लेते हैं पहले। बोल रहा है क्या कि cos A इंटू कॉस सी, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी, माइनस साइन A इंटू साइन सी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अब हम लोग यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे। cos A क्या होता है हमारा, तो cos थीटा B/H होता है, तो हम यहाँ लिख लेंगे B/H, ठीक है। ए अभी एंगल नहीं देखेंगे, ठीक है। एंगल जब मान पुट करेंगे तब देखेंगे, बस हम लोग को देखना है कि cos थीटा क्या होता है, ठीक है। यहाँ पूछ रहे थे, यहाँ हमारा इंटू का साइन है। अब cos C, तो cos थीटा फिर से क्या होगा हमारा B/H ही होगा, तो यहाँ फिर से लिखेंगे हम B/H, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह है तो हम लोग माइनस का चिन्ह दे देते हैं। अब बोल रहा है ना कि साइन A, तो साइन थीटा क्या होता है P/H, ठीक है। तो साइन A बोलता है यहाँ पे, तो P/H फिर कुछ नहीं है तो इंटू का साइन है और साइन C, ठीक है, साइन C। तो फिर से साइन C बोल रहा है, यानी साइन थीटा का ही यहाँ पे भी बैठेगा, तो यहाँ भी लगा लेते हैं हम लोग P/H, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए यहाँ पे एंगल A बोल रहा है, तो एंगल A के लिए B/H क्या होगा, एंगल C के लिए B/H क्या होगा, फिर यहाँ साइन A के लिए P/H क्या होगा, साइन C के लिए P/H क्या होगा। चलिए देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले फिर से हम लोग देखिए त्रिभुज में देखेंगे कि कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है cos A, यदि हम cos A यानी कि एंगल A को लेंगे तो उसके लिए B/H क्या होगा, तो देखिए ये लेते हैं तो इस कोण के सामने वाला P होता है और साथ वाला क्या होगा B, तो B ये होगा और फिर H कौन होगा, यानी कि √3/2। तो यहाँ पे हमारा आएगा √3/2। अब देखिए इंटू का साइन है तो इंटू का साइन करेंगे। आप बोल रहा है cos C, तो cos C के लिए B और H क्या होगा, cos C के सामने वाला भुजा P हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा P हो गया, और तो H ये होगा, और साथ वाला कौन होगा B, तो 1/ क्या होगा हमारा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ठीक है। क्योंकि साइन C लेंगे तो देखिए सामने वाला P हुआ और ये कर्ण, तो बचा जो क्या होगा आधार यानी B, ठीक है। B और H ये लिख लिए। अब यहाँ माइनस का साइन है। अब बोलता है क्या, साइन A के लिए P और H, जब हम लोग साइन ये लेंगे तो इसके सामने वाला P ये होगा और H ये, यानी कि साइन A में 1/2 होगा, ठीक है। अब इंटू करेंगे साइन C के साथ, तो साइन C के लिए P/H क्या होगा, तो यहाँ देखिए ये कोण अगर हम लेते हैं तो P ये हो जाएगा और फिर H हमारा जो है वही रहेगा, तो √3/2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आएगा √3/2, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे गुना करते हैं। जब हम लोग √3 को 1 से गुना करेंगे तो हमारा √3 वापस मिलेगा। 2 को पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, यानी 2 × 2 क्या होगा हमारा 4 है। यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे। अब यहाँ 1 × √3, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा √3। अब यहाँ देना 2 × 2, यानी 2 × 2 क्या होगा 4। अब हम लोग इसके भीम का घटाव बनाएंगे तो देखिए कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए 4 और 4 कैल्शियम लेंगे तो 4 आएगा, और 4 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को इंटू करेंगे √3 के साथ तो √3 ही वापस हम लोग को मिलेगा। फिर 4 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, और फिर कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 को जब √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 ही मिलेगा, ठीक है। तो देखिए जब √3 से √3 हमारा घट जाएगा तो हमारा 0 बचेगा, और हर में क्या है 4। तो जब कभी हम लोग का हर में 4 आ जाए और अंश में 0, तो उस संख्या का मान भी क्या होता है 0। तो इसका आंसर हम लोग को आया 0, ठीक है। यहाँ पे आंसर हम लोग का इस क्वेश्चन सेकेंड नंबर क्वेश्चन का 0 आया है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। तो यदि आपको इस क्वेश्चन को समझने में इस वीडियो में सहायता मिली तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें, और नोटिफिकेशन यानी कि बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।